हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी ये अष्टमी वाला दिन है, यानी कि कल का। अगर आज मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ तो ये कल का ही दिन है। मतलब सावन में जो नवरात्रे चल रहे हैं ना, उसमें जो अष्टमी आती है तो वो वाला दिन है। तो मैंने यहाँ पे पैकेट्स बनाए हुए थे, काफ़ी सारे पैकेट्स थे जो कि मैंने बांट दिए। अब ये 4 पैकेट रह गए हैं और हमको बच्चे नहीं मिल रहे हैं, मतलब छोटी बच्चियाँ कंजकें जो होती हैं वो हमको नहीं मिल रही हैं। साथ में कुछ सामान घर के लिए भी ख़त्म हो गया था, छोटा मोटा, वो मैंने ख़रीदा है तो वो लिया। और उसके बाद ना ये सरदार जी ने ना नैना देवी रोड वाली साइड पे डाल दी थी। अब मेरे पास 2 पैकेट बचे हैं उसके लिए। फिर हमने सोचा कि हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा तो हम वापस आ गए और हमने सोचा कि इधर देखते हैं हम लोग, गुरुद्वारे वाली साइड बच्चे होंगे। जैसे कि आपको पता है टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं, संगत आई हुई है दर्शन करने। जो लोग नैना देवी जी मत्था टेकने जाते हैं तो वो यहाँ केसगढ़ साहब भी और इधर गुरुद्वारा वगैरह में भी सब लोग आते हैं। अब पैकेट 2 ही बचे थे, एक जगह पे काफ़ी सारी बच्चियाँ थी तो सरदार जी ने बोला यहाँ पे देंगे तो कुछ बच्चियों का मन भी ख़राब हो जाएगा। ऐसे होता है ना, उसको मिल गया मुझको नहीं मिला। तो वो सारी चीज़ें थी। पैकेट तो काफ़ी सारे थे लेकिन बट गए थे। अब ये 2 रह गए, उसके बाद 1 रह गया था, उसके लिए हमें काफ़ी घूमना पड़ा। तो वो ग्रुप में ना हमने नहीं दिया क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे, हमारे पास था नहीं इतना सामान क्योंकि पहले बांट दिया था। तो बस वही कर रहे हैं हम लोग, इधर उधर जा रहे हैं कि हमें बच्चियाँ मिल जाएं। कंजकों वाले दिन बच्चियाँ नहीं मिलती हैं। कुछ लोग अष्टमी करते हैं, कुछ लोग नवमी करते हैं। और अभी हम ना फिर घर आए वापस और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे राखी देने के लिए। मेरी फ्रेंड का बेटा है मिलन, अब तो वो इंडिया में नहीं रहता, आउट ऑफ इंडिया है। तो शुरू से जब से मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया अनंतपुर साहब में, तब से मिलन जो है मेरी बेटियों का राखी भाई है। तो राखी पे जब वो इंडिया था तो हर साल वो खुद आता था राखी बंधवाने, और अब हमारा फ़र्ज़ है, वो इंडिया में नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं दे आती हूँ। अभी दिन तो काफ़ी पड़े हैं लेकिन फिर ऐसे है कि बिज़ी बिज़ी हो जाता है। तो इस साल की पहली राखी, वैसे लगभग पहली राखी मिलन को ही जाती है, तो मैं देने के लिए जा रही हूँ। सरदार जी के पास टाइम भी था। पहले मैंने दीदी को कॉल किया, पूछा कि आपके पास टाइम है। ऐसे कई बार होता ना कि हम जाएँ और वो घर पे ना हो, तो उन्होंने बोला कि हाँ आ जाओ। तो हम लोग चले गए थे, मैं और सरदार जी ही गए थे। और ये नहर वाली साइड पे ना मौसम, मतलब देखो बरसातों का मौसम है तो नहर कितना मतलब ऊपर तक फुल हुई पड़ी है। और मेरे को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बरसातें हो भी ज़्यादा रही हैं। और ये लोग जो दर्शन करने के लिए आते हैं ना, ये देखो नहर में नहाते हैं और हर साल कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, बड़ा ही डर लगता है। इस साल भी शायद एक डेथ हुई है पानी में ही। तो बस यही होता है कि सुख शांति से आओ और सुख शांति से वापस चले जाओ। ये कोई टोबा नहीं है, टोबे से भी डर लगता है। ये तो फिर नहर है और काफ़ी मतलब डीप नहर है। तो बस यही है कि हम लोग जा रहे हैं अभी मिलन के घर पे। और देखो मैं बिल्कुल जैसे बैठी थी ना, मैं चल्ली जी बन के चली गई क्योंकि ना फिर सरदार जी के पास टाइम नहीं था। उन्होंने बोला जल्दी कर जाना है तो जल्दी कर। और मेरे को भी यही था कि भी दे आए टाइम से, फिर टाइम नहीं होता, फिर ना मुश्किल हो जाती है। तो बस हम लोग वहीं जा रहे हैं। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ पे, और गर्मी भी उतनी ही है। ये देखो पैदल पैदल चले हुए हैं नंगे पैर। श्रद्धा की ना, मतलब उनको श्रद्धा ना, उसके आगे तो कोई चीज़ नहीं होती। तो बड़े सारे लोग दर्शन के लिए आते हैं। सावन के महीने में माता चिंतपूर्णी जी मेला लगता है, माता नैना देवी जी मेला लगता है। तो बस लोग उसी तरफ चले हुए हैं। और बरसातों के कारण ना यहाँ पे हरियाली भी बहुत है, तो और ऐसे कनॉपी सी बन जाती है दोनों साइड से, रास्ता एकदम नैरो सा लगने लग जाता है क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। कुछ ये है कि हम लोग बचे भी इस वजह से हुए हैं भाई, यहाँ हमारे शहर में मतलब नहरें भी हैं, पहाड़ भी हैं, ग्रीनरी भी है, तो थोड़ा गर्मी से बचा है। बारिशें भी हो रही हैं, गर्मी भी है, लेकिन फिर भी बाकी शहरों के मुकाबले हम लोग बहुत बचे हुए हैं कि गर्मी कम है यहाँ पे, है तो सही पर फिर भी बचा है। चलो जी, बातें करते करते मैं भी अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। और उम्मीद है आप भी राखी की तैयारियाँ कर रहे होंगे, सब लोग कर रहे हैं। तो बस वही सीन है, स्टार्ट हो गया काम। अब त्यौहार राखी से शुरू हो जाते हैं तो अब धीरे धीरे त्यौहार भी भागते चले आएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब टाइम निकल गया। खैर मैं जा तो रही हूँ, मतलब मेरा मन बड़ा ही उदास था, पता नहीं 1-2 दिन से मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन बहुत ही उदास है। तो बस वही इसी वजह से मैंने व्लॉग दूसरी तरीके से शुरू नहीं किया। मैंने कहा चलो ऐसे कर लेते हैं, व्लॉग भी कई दिन से नहीं आ रहे। अब मैं कॉन्टीन्यूसली व्लॉग नहीं डालती हूँ, बड़ी कोशिश करती हूँ पर पता नहीं क्या बात हो गई। सच्ची बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे नज़र लग गई है। तो ये देखो दीदी के घर के बिल्कुल पास है और कैसे ये गुफा जैसे बना हुआ है, बहुत हरियाली है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं दीदी के घर पे, मेरी फ्रेंड के घर पे। हाँ तो है नहर को, पर इन्ना तो नहीं है, कॉल तो मिल जाती है। रेंज नहीं है, 5G नहीं चलता दीदी ने ना किचन रेनोवेट कराई है, थोड़ी ओपन कर ली है।
और अच्छी लग रही है, तो खुली भी हो गई है दीदी, है ना, ज़्यादा खुली होगी, बढ़िया होगी, कंजस्टेड लगती थी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ कि हवा हरी होगी। हाँ गर्मी चौखा ਹੁੰਦਾ हाँ नहीं ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਲੌਬੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ। ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀਦੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਪੱਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਹਲਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ? ਇੱਥੇ ਕੁਝ पे क्या लगाया था, पता नहीं क्या लगाया हुआ था ਫਿਰ ਘਾਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਯਾਰ, मेंटेन करना बड़ा औखा है, ਫਿਰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੂਦ ਗਿਰੇ ਪਏ ਥੱਲੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀੜੇ ਕੂੜੇ ਆ ਚੱਕੇ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇ ਅੱਧੇ ਕੱਚੇ ਅੱਧੇ ਪੱਕੇ ਤੋੜ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੂਦ ਚ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੂਨਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਹਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕਪਾਈ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਆ ਕੱਲ, ਖਰੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਖਰੜ ਸੁੱਕਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ। हाँ मई बार काफ़ी सी गर्मी फिर भी है। तो जी घर पे आ गए थे हम लोग, और यहाँ पे सिफा सिद्दक देखो सो रही हैं। पहले मैंने बीच में ना एक हफ़्ता ट्राई किया था कि इनको ना सुलाऊं और रात का शेड्यूल थोड़ा जल्दी से कर लूं सेटिंग, पर किसी भी तरीके से सेटिंग हो नहीं रही, क्योंकि बच्चों को नींद आ जाती है। सुबह बच्चे 5:30 बजे उठते हैं, मतलब उठना ही पड़ता है क्योंकि बस आ जाती है बहुत जल्दी। तो फिर इस टाइम तक तो देखो खुद भी अगर जल्दी उठो ना तो नींद आती है, थोड़ा झपकी का मन करता, तो फिर ये तो फिर भी बेचारे मासूम से बच्चे हैं, तो सोना थोड़ा 1 घंटे के लिए तो बनता ही है, ज़्यादा नहीं तो 1-1.25 घंटा तो सोएंगे ही। तो यहाँ पे लोग सो गए हैं, और हम लोग जब वापस आ रहे थे ना, नहर का जो फ्लो और कहाँ तक पानी था, ऊपर तक भरा हुआ था, वो सब मैंने आपको दिखाया था। पता है जब हम आ रहे थे ना, तब ना एक गाय जो है वो नहर में मतलब डूब गई थी, बोलूँ तैर रही थी, गिर गई थी बेचारी वो ना, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि देखो हमको तो ऐसा कुछ आता नहीं है, वो तो जो रेस्क्यू करते हैं उनको ही आता है, और वहाँ पे कोई था भी नहीं उस एरिया में। थोड़ी दूरी पे कुछ गायें जो है उनका झुंड था, शायद वो चर रही होंगी और वो गिर गई। बड़ा ही मन ख़राब हुआ देख के। मैंने सरदार जी से पूछा अब क्या होएगा, तो उन्होंने बोला कि इनको तैरना तो आता है, लेकिन जब तो कोई निकालेगा नहीं तो ये कैसे निकलेगी। लेकिन ये है कि वहाँ पे जो गेट है ना, कौन से गेट है वो, मेरे को जगह का नाम नहीं पता, क्या मैं ऐसे ही गलत बता दूँ आपको, तो गेट से ज़्यादा दूर नहीं थी, तो अगर गेट में फंस गई ना फिर तो आपको बताइए। बड़ा मन ख़राब हुआ देख के, क्योंकि बेबसी आप कुछ कर तो सकते नहीं, और पानी का बहाव भी बड़ा ही तेज़ भी है, और पानी नहर का ऊपर तक भरा हुआ है। वो सारा कुछ तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अच्छा नहीं लगता ना, मेरा मन वैसे ही ख़राब हो गया था देख के। ऐसी चीज़ें मन वो और तरह से हो जाता है, मेरा तो हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, और मेरे को मार्केट भी जाना है। इनको तो लेके नहीं जाना, देखती हूँ अभी क्या करना है कुछ काम तो है पेंडिंग, छोटे छोटे से वाले हैं, तो कोशिश करूँगी अगर आज ही निपट जाए। और मैं आके ना बिल्कुल भूल गई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। अरबी के पत्ते लाई, और दीदी ने ना मेरे को 2 पौधों की ना ऐसे कटिंग दी है, जो पहले मेरे पास लगे हुए थे, लेकिन वो फिर पुराने हो गए, और फिर मतलब हो जाता ना कई बार पौधा बहुत पुराना हो जाए तो वो मर भी जाता है जो उसकी उम्र हो जाए, तो वो मतलब ऐसे ही ख़राब हो गए थे, वो गलने लग गए थे। तो वो दोनों की कटिंग में लेके आई हूँ। तो वो भी मैं ना छोटे वाले जो गमले हैं ना, जो काले वाले पॉट होते हैं जिसमें हम नर्सरी से भी पनीरी या छोटे पौधे लेके आते हैं, उसमें लगा दूँगी, चल जाएंगे तो बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँगी। बाकी बरसात का तो मौसम है, इस मौसम में तो कहते हैं कि बंदा भी कट दो वो भी चल पैंदा है तो दोनों वो मुझे लगाने हैं, तो पतेड़ भी बनाने हैं। सच्ची मैं शौक शौक चिल्लाती आई, पर हाँ मेरा लहसन छिला हुआ है, इस वजह से ले आई। लहसन ना छिला होता फिर मैं नहीं लेके आती, वो छिला हुआ है तो रात तक मेरे को उसकी तैयारी भी करनी, नहीं तो पत्ते हैं वो मुरझा जाएंगे। तो काम तो आज शाम को मेरे बहुत ज़्यादा है करने वाले, पता नहीं मार्केट जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, पर जाना मार्केट भी इम्पॉर्टेंट है। चूड़ियाँ मेरी ना, चलो अभी नहीं समझ आ रहा है इनको उठाना कि अभी सोते रहने दो, कोई काम कर लो।
अच्छा जी, अब इनको मैं उठाऊंगी क्योंकि फिर रात का फिर सोने का सीन ख़राब हो जाता है। और इनके पैकेट 2 मैंने रख लिए थे क्योंकि ये तो घर की कंचके हैं और ये स्कूल गई हुई थी, तो इनके 2 पैकेट मैंने रख लिए थे। अब इनको आज उठाने का बड़ा इजी सा तरीका है, ये पैकेट देके उठ जाएंगे, नहीं तो उठाना बच्चों को ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले सुलाओ मुश्किल से, फिर उठाओ मुश्किल से। सिद्धाक, सिद्धू, सिद्धाक, सिफत, सिफत देखो चीजी है, ये देखो, ये देखो क्या है, ये देखो, ये देखो सिपी सीधी, ये देखो, ओहो, ये देखो, मैंने बोला था ना उठोगे आपको चीजी मिलेगी एक, ये देखो सिपा सीधा ये देखो चीजी, देखो खोल के देखो इसको, प्रसाद है, ले लो, ले लो, कोई पता नहीं चल रहा, ले लो, देखो खोल के देखो इसको, देखो इसमें क्या है, गिफ्ट है, गिफ्ट है, मैंने बोला था ना गिफ्ट मिलेगा, मैंने बोला था ना, उठो, 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 लो खोल के देखो, शाबाश, वेरी गुड, सिफत आप भी उठो, बोले के सो गई, फाड़ना नहीं है लिफाफा, खोलना है, मैं खोल दूं, मैं खोलूं, अपने आप खोलना है, खोल लेगी, सिंगल नॉट लगाई थी मैंने तो, पता नहीं 2 लगी हुई, रुक जा, खोल के देखो क्या, आहा, और क्या सामान है, इतना सारा सामान है इसमें तो, ये चींची मिल गई, सिफत उठो आप भी, और देखो क्या है, बड़ा सारा सामान है, बड़ा सारा मैगी भी है इसमें तो, और भी चीजें है, और भी चीजें निकालो, चोको पाई भी है, सिफत, सिफत उठो, सिफत ये देखो इतना सारा सामान है, उठो, खोल के देखो, गर्ल है मेरी बेटी, एक चीज खाएगी बाकी कल खाएगी, है ना, डे बाय डे खाते हैं, है ना, एक ही दिन में सारी चीजें नहीं खाते, है ना। चलो उठो, सिफत को बेटा, बच्चे ने लेके आए स्कूल में, बच्चे लेके आए थे स्कूल में, क्या लेके आए थे, बिस्किट और ब्लू मैंने ही लेके आए, बिस्किट लेके आए थे, और क्या लेके आए थे, चिप्स, स्कूल में नहीं लेके जाते, ठीक है, और रोज रोज भी नहीं खाते, गंदी बात होती है, वंस अ वीक खाते हैं, ठीक है, सारे बच्चे मान खाए थे, हाँ कोई बात नहीं, आप सारे बच्चे जो भी करते हैं आपने सेम सेम वैसा नहीं करना, आपने हफ्ते में 1 दिन खाना है और स्कूल ये चीजें बिल्कुल नहीं लेके जानी, ठीक है, घर आके खाते हैं और हफ्ते में 1 दिन खाते हैं, ठीक है। अब आज आप ये खा लोगे, बाकी आप ये फिर कल खा लेना, एक एक चीज करके, एक ही दिन में सारा नहीं खाना, ठीक है, ओके, गुड गर्ल। आप देखो आपने क्या खाना है, लेकिन एक चीज मिलेगी आज, सारा कुछ नहीं एक ही दिन में खाना, ठीक है, ठीक है, वो तो देखो वो खा रही है, आप भी वही खा लो सेम सेम, फिर नहीं तो कलेश हो जाएगा, कलेश।